हैसियत, हम बलोच हैं। हम लोगों ने आप लोगों को पहले से ही जांच लिया था, हम लोगों ने आप लोग को पहले से ही जांच लिया था। ये जो आप हजारों के मजमे जमा करके जिनको बिरयानी और वो देते रहते हैं, वो ढकोसले हैं। यहाँ पर आपकी जुडिशरी, आपकी मीडिया, सबके सब करप्ट है। हमें कहा जाता है कि आप एंटी स्टेट हो। मैं उनसे पूछती हूँ, क्या ये स्टेट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्टेट है? क्या हम आपके रियासत के शहरी नहीं है? क्या आपका पार्लियामेंट स्टेट का हिस्सा नहीं है? क्या आपका कौमी असेंबली स्टेट का हिस्सा नहीं है? हमसे कहा जाता है कि आप लोग मजम्मत क्यों नहीं करते हो जब मजदूरों को मारा जाता है। बोले भाई हम मजम्मत कर रहे हैं। आप मुझसे ये कहें कि आप ये बताएं कि ये जंग सबसे पहले शुरू किसने की थी? सबसे पहले मारदार किसने शुरू किया था? आपने किया था। इस चीज को माने आपने अपनी तोपे, आपने अपने हथियार बलोचों की तरफ किए हैं। आपके हथियार वो हथियार है अयाद बलोच। 8 गोलियां मारी आप लोगों ने उसको, 8 गोलियां मारी। उसकी माँ की वो तस्वीर, तो आप उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। उसकी माँ की वो तस्वीर, ये रियासत जब तक कायम रहेगी ना, उसको वही बदवाएं मिलती रहेंगी। उसकी माँ ने कहा कि 8वीं गोली ना मारो, हो सकता है मेरा बच्चा बच जाए। ये माएँ जो आई है ना, ये थक चुकी हैं। इनकी थकन को महसूस करें। इनमें से हर एक बंदा एक किस्सा, एक कहानी है। एक मरी यहाँ बैठी है, वो बोलती है मेरी बेटी की एक ही चीज है मेरे पास, उसकी तस्वीर। उसकी NIC नहीं है, उसकी और कुछ भी नहीं है। वो जालिमों ने डरने की जगह से उसकी तस्वीर भी उठा कर ले गए। देखिए बलोचों के लिए उनकी तस्वीरें भी नहीं छोड़ी जाती हैं। वो औरतें यहाँ बैठी हैं, 14 साल से आपके प्यारे को कोई तशद्दुद दे, आप कैसा महसूस करेंगी? वो बच्चे हैं यहाँ पे जो बड़े हो गए, उन्होंने अपने बाप को नहीं देखा है। ये गैर इंसानी अमल नहीं है कि आप इसकी मजम्मत नहीं करते हो? आप फलस्तीन में इसराइल की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है, उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो? हमें फख्र है कि हमने बलूचिस्तान में जो तहरीक चलाई, वो तहरीक क्लियर थी। वो तहरीक हमारे आबा अजदाद ने जो चलाई, हमने यही कहा कि जब तक ये स्टेट मिलिटराइजेशन को खत्म नहीं करेगी, मासूम लोगों का कत्लेआम खत्म नहीं करेगी, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, कोई इंसाफ नहीं होगा। हमें ये फख्र है कि हम उस जमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां हमने अपने वैल्यूज को अपने मफादात के एवज भेजा नहीं है। हमने अपने जमीर को नहीं भेजा है। हजारों लोगों की लाशें उठाने के बाद भी बलोच अपनी सरजमीन के उस पर कभी भी पीछे नहीं हटाए, ना हटेगा। बलोच है और रहेगा। आप उसकी शिनाख्त के बेसिस पर आप उसको खत्म नहीं कर सकते, उसकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते हैं। आपने बलोचों को मारा ये कहकर कि बलोच शायद खामोश हो जाएंगे, लेकिन आप भूल गए कि बलोच खामोश होने वाली कौम है ही नहीं। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारी आवाम है। मुझसे कहा जाता है, हमसे जब कहा गया कि आप चले जाए यहाँ से, ये रवैया देखिए, आप उस रवैये को देखिए, आपको अफसोस होगा। उस रवैये क्यों यहाँ है? बलोचियों जाओ अपनी जमीन में। बलोचियों की जमीन तुम लोगों ने तंग रखी है। बलोचियों को अपने यहाँ इस जमीन के टुकड़े पर तुम लोग उसको जगह नहीं देते हो। वहाँ पे हमारे घरों के अंदर तुम लोगों ने चौकियां बनाई हुई है। बदबख्तों, हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे भी तुम्हारे गोला बारूद से महफूज नहीं है। उन बच्चों को भी तुम लोग मारते हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमारे घरों के अंदर आओ, हमारे औरतों को मारो। और तुम्हारे इस शहर इक़्तिदार में सही किया तुम लोगों ने। मैं बोलती हूँ सही किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम लोग हमें तोड़ना चाहते थे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हमने आप लोगों को ये साबित कर दिया कि क्या है ये रियासत। ये रियासत जब अनीसा से डर सकती है, जो अनीसा अपने 14 साल से लापता बाप के लिए निकली है, ये रियासत ये रियासत जब उससे डर सकती है, तो ये रियासत कहाँ से बलोच कौम का मुकाबला कर सकती है?